तो पार्ट 2 में कंप्लीट किए थे, कितना था 60 तक कंप्लीट किए थे। थंबनेल में दिख गया होगा, ये क्लास 10 का साइंस का ये मॉडल पेपर है। क्या है? मॉडल प्रैक्टिस सेट है। क्या है? मॉडल प्रैक्टिस सेट, जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर लिए, ये पार्ट 3 वीडियो है। तो 60 तक कंप्लीट किए थे, ये 61 है। तो 61 में बोल रहा है प्रश्न कि मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में डायलिसिस थैली है, तो नेफ्रॉन क्या होगा? नेफ्रॉन। 62वां प्रश्न कह रहा है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताओ तो ये क्यों, किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह उपचयन है। क्या है? उपचयन। ए नंबर इसका आंसर होगा। 63वां प्रश्न कह रहा है कि नरयुगम एवं मादा युगम के संलयन को कहते हैं, क्या कहते हैं? नर युगम एवं मादा युगम के संलयन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो कोई इन चारों में से कुछ भी नहीं कहते हैं, वो ये गलती है, ऑप्शन ए गलती है। 64वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित यानी इन चारों में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? इन चारों में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? तो वो है पपीता। पपीता एक लिंगी पादप का उदाहरण है। 65वां प्रश्न कह रहा है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो किसमें होता है? तो ये ईस्ट में होता है। किसमें होता है? ईस्ट में होता है। 66वां प्रश्न कर रहा है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? बताओ तो मलेरिया वाला मच्छर जो है किस जल के में वो उत्पन्न होता है? किस तरह के जल में? तो गंदा जल में मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर उत्पन्न होता है। 67वां प्रश्न कह रहा है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो साफ जल में होता है। किस में होता है? साफ जल में उत्पन्न होता है। 68वां प्रश्न कह रहा है कि ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है तो स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। 69वां प्रश्न कह रहा है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले को होते हैं। कह रहा है कि 69 नंबर कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। क्या होते हैं? ग्रहण करने वाले उत्पादक होते हैं। क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। तो 70 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 70 नंबर कि एडिनोसिन ट्राइफोसे रुक जाओ एड्रीनोसिन ट्राइफोस्फेट है। क्या है? यानी एडिनोसिन ट्राइफोस्फेट है। क्या है? इन चारों में से क्या है? तो सभी है। क्या है? ऊर्जा का संग्राहक है, ऊर्जा का वाहक है, ऊर्जा का सिक्का है। 71 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सोपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। सोपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्या है? तो है उपयुक्त सभी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल है, क्लोरोफिल है, सूर्य का प्रकाश है, यानी डी नंबर। 72 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज होता है प्राप्त। क्या होता है? ग्लूकोज प्राप्ति होता है। 73 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शुक्राणुओं का मोचन कहा जाता है। शुक्राणुओं का मोचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो शुक्रवाहिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुक्रवाहिका कहा जाता है। 74 नंबर प्रश्न कहा 74 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है ओजोन परत? ये बहुत सिंपल प्रश्न आ रहा है, आंसर बोलते चलो, रुको मत।
जितना बोलोगे उतना समझो परीक्षा के लिए, परीक्षा 2026 के लिए सहायक रहेगा। जितना बोलोगे ये समझो कि तुम्हारे लिए सही रहेगा। आंसर कंप्लीट करो, जल्दी जल्दी आंसर बोलते चलो, रुको मत। वो बताओ तो ओजोन परत पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है ओजोन परत? तो वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है ओजोन परत। 75 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अनुवांशिक अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, क्या होता है अनुवांशिक गुणों का संदेश? तो क्या होता है? डीएनए अणुओं में क्या संदेश होता है? डीएनए अणुओं में। 76 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक नर हार्मोन है, एक नर हार्मोन है, क्या है? इन चारों में से बताओ एक नर हार्मोन है। तो है टेस्टोस्टेरोन। क्या है? टेस्टोस्टेरोन। डी नंबर इसका आंसर होगा। 77 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 77 कि शुक्राणु का निर्माण होता है, कहाँ होता है? शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो वृषण में होता है। कहाँ होता है? वृषण में। ए नंबर इसका आंसर होगा। 78 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? यानी किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेडल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेडल को कहा जाता है। 79 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है, क्या क्या होता है परिवहन? तो विसरण द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एक कोशिका शैवालों में जल का परिवहन विसरण द्वारा होता है। 80 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मछली की हृदय में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? मछली के हृदय में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? मछली के हृदय में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है मछली में मछली की हृदय की कोशिकाओं की संख्या? तो 2 होती है। कितनी होती है? मछली के हृदय में कोशिकाओं की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। तो इसी के साथ वीडियो के एंड करते हैं। इतना ही ऑब्जेक्टिव था साइंस का, इतना ही ऑब्जेक्टिव था मॉडल पेपर का। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट बुक में। तो इतना ही तक रहने देते हैं, इतना ही ऑब्जेक्टिव था। अगर पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हो तो पार्ट 1 पार्ट 2 देख लेना, उसके बाद पार्ट 3 कंप्लीट कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करके रखे रहना। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव मिलता रहेगा इस चैनल पर सारा।